हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करे होंगे। देखिए, हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। उसकी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है और आई होप जिन लोगों ने ये वीडियोस देख ली होगी उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, इतनी सारी स्पीशीज़ देखकर आपको कुछ तो एक अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम कुछ तो स्पीशीज़, जीनस, हैराकी से रिलेटेड कुछ अच्छा सा पढ़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैराकी। जो सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमिक हैराकी है वो क्या होता है, उसमें पर्टिकुलर एक एक वर्ड का मीनिंग आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy is the process of arranging various organisms into successive level of the biological classification, either in a decreasing or increasing order from kingdom to species or vice versa. Each of these level of hierarchy is called the taxonomic category or rank. देखिए क्या होता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ रहा है बच्चे, प्लांट्स भी आ रहे हैं एंड एनिमल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है, एक लेवल के अंदर डिक्रीज़ करना है, या तो एक लेवल के अंदर हमें इन्हें अरेंज करना है, लाइक या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये हैराकी होती है बच्चा। देखिए, अगर हमें स्पीशीज़ से किंगडम की ओर जाना है या फिर हमें किंगडम से स्पीशीज़ की ओर आना है, ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कह देते हैं। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। देखिए, जो स्पीशीज़ है ये सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये हायरार्की की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसके बाद आता है जीनस, उसके बाद आती है फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम आता है। ठीक है बच्चा, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीज़न फॉर प्लांट्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एज इट इज़ सब में सेम होगा, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न, किंगडम फॉर प्लांट्स, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम फॉर एनिमल्स। ठीक है बच्चा, बात समझ में आए, क्लियर हुआ कि किसी भी प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे तो हम डिवीज़न बोलते हैं और एनिमल के बारे में बात करेंगे तो हम फाइलम कहेंगे। ठीक है बच्चा, ये चीज़ ये समझ में आई कि इनको क्या करना है, हमें ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट एक जो कैटेगरी है उसमें डिवाइड करके उन्हें अरेंज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं स्पीशीज़ क्या होता है। देखिए, जो स्पीशीज़ है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, साथ ही साथ ये एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, ये यहीं से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, सारी रामायण जो है वो हमारी एक स्पीशीज़ से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है बच्चा, तो ये क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बेसिक यूनिट है और हम कह सकते हैं ये सबसे छोटी यूनिट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। देखिए, जो स्पीशीज़ वर्ड है वो सबसे पहले दिया था जॉन रे ने। ठीक है, इन्होंने अपने एक बुक लिखी थी, एक थीसिस लिखा था, उसमें इन्होंने, बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। इसके अंदर इन्होंने बताया था कि स्पीशीज़ क्या होती है। ठीक है, एक तो स्पीशीज़ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है, साथ ही साथ ये उन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो साथ में इंटरब्रीड कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं। ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, स्पीशीज़ कहेंगे। ठीक है बच्चा, बात समझ में क्लियर हुआ कि एक ही स्पीशीज़ के बीच में जब इंटरब्रीडिंग होती है, देखिए जो ह्यूमंस हैं वो एक ही स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अगर कोई सा भी ले लीजिए आप, कोई, चाहे आप मम्मी ले लीजिए, चाहे पापा ले लीजिए, चाहे आपका भाई ले लीजिए, बहन ले लीजिए, आप ले लीजिए, मैं ले लीजिए, सब क्या आते हैं बेटा, ह्यूमंस में ही आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमंस जो है चिंपैंजीज़ के साथ इंटरब्रीड कर रहे हैं या उनके साथ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, या डॉग्स या काउस इनके साथ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। सब अपनी अपनी स्पीशीज़ में ही इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकते हैं। तो देखिए, एक बार फटाफट से देखते हैं, स्पीशीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये हम जान चुके हैं कि बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है, सारी रामायण यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इसको जानना तो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ बेसिक यूनिट इन टैक्सोनॉमी एंड ऑल्सो इन इवोल्यूशन। मेयर जो हैं सर, उन्होंने बताया था 1964 में, हैज़ डिफाइंड स्पीशीज़ अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग
populations that are reproducibly isolated from other such groups। ठीक है, ये क्या है कि रिप्रोडक्टली मतलब रिप्रोड्यूस के अगर इंटरब्रीडिंग के लिए देखी जाए तो ये क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन विच रिजेंबल वन अनदर इन ऑल इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सो दैट दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। देखिए फर्टाइल, ध्यान से सुनिएगा, एक आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ क्या था इसमें। क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी जो स्पीशीज़ हैं इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं जो सिमिलर होंगे, ठीक है, लाइक या तो वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर से, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं ऑब्वियसली, ठीक है, बट सिमिलैरिटीज़ मैक्सिमम जो सिमिलैरिटीज़ होगी उन्हें एक स्पीशीज़ में रखा जाएगा। और स्पेशली ये बात कही जा रही है कि वो मॉर्फोलॉजिकली और जो रिप्रोड्यूसली हैं मतलब क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्पीशीज़ को, जब ऐसे ग्रुप को हम एक जगह रखते हैं तो उसको बच्चा हम स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं तो हम उन्हें एक ग्रुप में रखते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चा, स्पीशीज़ कहते हैं, जिससे हमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिले। ठीक है, फर्टाइल ही ऑफस्प्रिंग मिलती है इससे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से ताकि हमें स्पेस। देखिए अब जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जब फीमेल हॉर्स और डोंकी का जब फ्यूजन कराया गया था, जब इंटरब्रीडिंग कराई गई थी तो म्यूल मिला था, बट ये बेटा स्टेराइल था। ठीक है, ये फर्टाइल नहीं था, ये इंटरब्रीड नहीं कर सकता है, वापस अपने जैसा म्यूल नहीं बना सकता है। ठीक है, जबकि स्पीशीज़ में कहा जा रहा है कि ये इंटरब्रीड करके प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही फॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। जीनस मैंजीफेरा की स्पीशीज़ इंडिका है। वी ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम की जो स्पीशीज़ है वो एस्टाइवम है। जीनस होमो की सेपियंस जो है वो स्पीशीज़ है। जीनस सोलेरम की स्पीशीज़ ट्यूब्रोसम है एंड पैंथेरा की स्पीशीज़ लियो है। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई। आपको साइंटिफिक नेम्स याद होने चाहिए, आपको एग्जाम्पल में साइंटिफिक नेम्स ही लिखने चाहिए ताकि जो है मार्क्स आपको इजीली मिल सकें। और ये पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, इवन MCQs क्वेश्चंस में, नीट में भी इनके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये आपको समझ में आई यहाँ तक की बात कि स्पीशीज़ क्या होती है, ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई है। नेक्स्ट इज़ जीनस। देखिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा, जीनस इज अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी और कंटेनिंग अ सिंगल स्पीशीज और अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर टेक्सा ऑफ द सेम रैंक अदर बाय डिसाइडेड गैप। देखिए क्या है, स्पीशीज़ तो हमने कह दिया कि आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एक मिनट देखिए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे क्या कहना चाह रहे हैं। जो स्पीशीज़ होती है बच्चा, उसके अंदर क्या होता है, एक सेकंड दीजिए। देखिए जो स्पीशीज़ होती है उसके अंदर तो एक ही कैटेगरी के हैं ना, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस ही आएंगे इसके अंदर, जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब इस स्पीशीज़ के अंदर आएंगे। बट जीनस में ऐसा नहीं है बेटा। जीनस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो स्कूल है या हमारा घर मान लेते हैं, ठीक है, हमारा होम मान लेते हैं। ठीक है, होम के अंदर क्या होता है बच्चा, देखिए ह्यूमंस होते हैं, साथ में प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, साथ में बेटा जो डॉग्स हैं या कोई कैट्स रखते हैं या जो डिफरेंट पेट्स रखते हैं। ठीक है, लाइक काउज भी रहती हैं किसी के पास, तो कितनी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, बट ये डिफरेंट हो गया ना बेटा। देखो ह्यूमंस अलग स्पीशीज़ हो गई, प्लांट्स अलग हो गया, डॉग्स अलग हो गए, कैट्स अलग हो गए, काउस अलग हो गए बेटा, लेकिन ये सब आ किसके अंदर रहे हैं, होम के अंदर आ रहे हैं। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जीनस के अंदर एक से ज़्यादा जो है वो स्पीशीज़ आ सकती हैं, बट उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब क्या आ सकते हैं, एक जीनस के अंदर आ सकते हैं। देखिए ध्यान से देखते हैं एक बार फटाफट। जीनस इज, ये हमने पढ़ लिया था, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन को रिलेटेड कैरेक्टर्स। कुछ को रिलेटेड कैरेक्टर्स उनमें होने चाहिए। जैसे अब आदि मानव है और हम लोग हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, वो आदि मानव है, वो हमसे डिफरेंट है, उनकी स्पीशीज़ जो है वो तो डिफरेंट है। ठीक है बच्चा, उनकी स्पीशीज़ जो है ना वो डिफरेंट है।
जैसे मान लीजिए ह्यूमंस की स्पीशीज़ 1 हो गई और उनकी स्पीशीज़ का नाम स्पीशीज़ 2 है, ठीक है, बट इनका जीनस तो बेटा एक ही होगा, इनका जीनस तो होमो ही होगा। इनको जो ह्यूमंस है उन्हें सेपियंस कह देते हैं, आदि मानव को हम कुछ और कह देते हैं, ठीक है बच्चा। तो इनका जीनस तो है वो सेम ही रहेगा, बट इनकी जो स्पीशीज़ है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है बच्चा। ये बात समझ में आ रही है, कुछ क्लियर होना है। देखिए अब को रिलेटेड कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, दो सिमिलर और कॉमन फीचर्स विच आर यूज्ड इन द एलिमिनेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। मतलब क्या है, हमें ऐसा नहीं करना है कि सबको एक ही जगह रख देना है, लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होंगी तो वो दूसरे जीनस में रखी जाएंगी, दूसरी फैमिली में रखी जाएंगी, बट कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी तो एक ही जीनस में रखी जानी चाहिए। द स्पीशीज़ ऑफ वन जीनस डिफर फ्रॉम द स्पीशीज़ और द रिलेटेड जीनस इन वन और मोर कैरेक्टर। जो दो जीनस हैं वो क्या होंगे, डिफर हो सकते हैं, ठीक है, होंगे ही, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो स्पीशीज़ हैं बच्चा वो भी क्या होती हैं, आपस में तीनों स्पीशीज़ डिफर हो सकती हैं, बट कुछ ना कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तभी वो एक जीनस के अंदर रखी जाती हैं, ठीक है बच्चा। बात समझ में आई। ऑल द स्पीशीज़ ऑफ अ जीनस आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। कुछ ना कुछ तो इनमें रिलेशन होता है कि कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं, जैसे कि जो मंकीज़ होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं, आदि मानव होते हैं, उनका एंसेस्टर एक ही होता है बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर अ जीनस टू हैव सिवरल स्पीशीज़। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सब जीनस के पास बहुत सारी स्पीशीज़ हो, किसी किसी जीनस के पास एक ही स्पीशीज़ होती है, किसी किसी जीनस के पास क्या होता है बेटा, बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। जिनके पास सिंगल स्पीशीज़ होती है हमें मोनोटाइपिक कहते हैं, एंड जिनके पास सिवरल स्पीशीज़ होती है उन्हें बेटा हम पॉलीटाइपिक कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक का मतलब एग्जाम्पल क्या है बेटा, देखो ध्यान से देखिएगा ये एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पैंथेरा है वो क्या है, एक जीनस है, सॉरी पैंथेरा क्या है बच्चा, एक जीनस है, ठीक है। इसके अंदर इतनी सारी ये सब स्पीशीज़ हैं, ठीक है बच्चा। ये क्या है, इनकी स्पीशीज़ है। पैंथेरा लियो जो हम लॉयन के लिए यूज़ करते हैं, तो पैंथेरा जीनस की स्पीशीज़ लियो है। पैंथेरा जीनस की स्पीशीज़ पैराडस है जिसे हम लेपर्ड कहते हैं। पैंथेरा टिग्रिस जो टाइगर के लिए आता है, पैंथेरा जो जीनस है इसकी स्पीशीज़ टिग्रिस है। पैंथेरा जीनस की स्पीशीज़ ओंका है जिसे हम जैगवार कहते हैं। ये सब एक लियो, पैरडस, टिग्रिस, ओंका सब एक ही जीनस में आते हैं, जो कौन सा जीनस है बेटा, पैंथेरा, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर हुई है। देखिए ये एग्जाम्पल आपके नीट के क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ CBSE, साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसे मत छोड़कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा ओंका, ठीक है बच्चा। ये एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं बट स्पीशीज़ आर डिफरेंट। अब आप कहेंगे मैम कैसे डिफरेंट है और कैसे सेम है, कि डिफरेंट कैसे है और सेम कैसे है कि आपने एक ही जीनस में रख दिया। देखिए बेटा जो लियो, पार्डस, पैरडस, टिग्रिस और ओंका है ना, इनको हम जब फेस से देखते हैं ना तो इनके फेस ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। जो फेस है ना बच्चा वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, बट जो इनकी बाकी बॉडी स्ट्रक्चर है, किसी में डॉट्स होते हैं, किसी में लाइनिंग्स होती हैं, किसी में फेदर्स ज़्यादा होते हैं, किसी की जो मसल्स होती हैं, जो लेग मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे टाइगर की बहुत स्ट्रॉन्ग है, लायन की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी वीक है इसकी जो मसल्स हैं, लेग मसल्स हैं, ठीक है बच्चा। बात समझ में आ रही है, बात कुछ क्लियर हो रही है कि जीनस में डिससिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, बट बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं, इस वजह से एक ही जीनस है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोलेनम, सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलनजीना। मेलनजीना फॉर ब्लैक नाइट शेड्स है, ट्यूबरोसम आपको बहुत अच्छे से पता है। पोटैटो, मेलनजीना इज ब्रिंजल इज, हम इसे एग प्लांट भी कह सकते हैं, कहते हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है ये भी चीज़, ठीक है। सोलेनम की तीनों स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, बट इन तीनों स्पीशीज़ का जो जीनस है वो सेम है बच्चा, बिल्कुल सेम है, ठीक है। आगे आप जब आगे एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो आपको ये सब जो फीचर्स है ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि क्यों सिमिलर हैं और क्यों डिससिमिलर हैं, ठीक है बच्चा। तो जीनस स्पीशीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। जीनस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्पीशीज़ आती हैं बेटा, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी स्पीशीज़ आती हैं जीनस के अंदर, बट जो स्पीशीज़ है उसमें इंटरब्रीडिंग, जिससे हम फर्टाइल एक ऑफ स्प्रिंग को बर्थ दे सके, एक प्रोड्यूस कर सके, केवल सिमिलरिटीज़ वाली जो ग्रुप है उन्हीं को रखा जाता है, ठीक है बच्चा। जो सिमिलरिटीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ही रखा जाता है, उसे स्पीशीज़ कहते हैं। और जीनस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्पीशीज़ आती हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि जो स्पीशीज़ है वो एक छोटी यूनिट है और जीनस है वो थोड़ा सा इससे बड़ा यूनिट है, ठीक है, जिसके अंदर छोटी छोटी
स्पीशीज़ आ जाती हैं। ये बात समझ में आई। देखिए इसी से आपको आगे के जो और कॉन्सेप्ट है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन स्पीशीज़ और जीनस के कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। अगर वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया हो, थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग बायो दीदीएबल।